हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग सल तंत्र का पेपर फर्स्ट देखेंगे जो कि 2023 का पेपर है। इसमें सबसे पहले हम 1 नंबर वाले सवाल देखते हैं। अर्श के भेद कितने होते हैं? अब इसमें कोई नहीं दिया हुआ है कि चरक कैंसर, सुश्रुत कैंसर, तो आप लोग सुश्रुत कैंसर लिखेंगे क्योंकि सुश्रुत में ही शल्य प्रधान है। तो इसलिए हम सुश्रुत कैंसर 6 प्रकार के लिखेंगे। यंत्रों की संख्या कितनी होती है? यंत्रों की संख्या 101 होती है। साथ में बागवट का भी याद रखिएगा 107। संदंश यंत्रों की संख्या है, संदंश यंत्र 2 होते हैं। भगंदर की संख्या कितनी होती है? भगंदर की संख्या 5 होती है। इसमें भी सुश्रुत को ही हम प्रेफरेंस देंगे। बागभट ने 3 एक्स्ट्रा माने उसको भी याद रखिएगा। तालयंत्र की संख्या कितनी होती है? तालयंत्र 2 होते हैं। ठीक है, इसके बाद शलाका यंत्र की संख्या, शलाका यंत्र कितने होते हैं? 28 होते हैं। इसके बाद उपयंत्रों की संख्या, उपयंत्र कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्त्री में अरसु यंत्र का समान प्रमाण कितना होता है? स्त्री में अरसु यंत्र का प्रमाण 6 होता है। फिर इसके बाद पायना के भेद होते हैं। पायना 3 होते हैं। आप इस कमेंट के थ्रू बताइए कौन कौन से हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ, जैसे तेल, क्षार, उदक, मैंने पूरा ही बता दिया। इसके बाद शुद्ध व्रण का वर्ण होता है, शुद्ध व्रण का वर्ण होता है। इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कपोत तो रोहित व्रण का लक्षण होता है, लेकिन शुद्ध व्रण का वर्ण होता है, ये अपनी जीवा के जैसा वर्ण होता है। ठीक है। शस्त्र कर्मों की संख्या, शस्त्र कर्म कितने होते हैं? 8 माने गए हैं। छेदन वेदन लेखन वाले। पनस व बिंबी फल में कौन सा योग्य कर्म अविष्ट? पनस और बिंबी फल में हम आहरण करते हैं। सीवन कर्म किस पर करते हैं? सीवन कर्म हम कपड़े पर करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद प्रधान यंत्र कौन सा है? प्रधान यंत्र का कंक मुख है, और बाकी वैसे तो हम हस्त को भी बोलते हैं, प्रधानता में हस्त। तो इसमें अगर दोनों में अगर जाएंगे तो हस्त और पाद के लिए दोनों लिखा है, तो इसमें नहीं होगा, कंकमुख इसका आंसर होगा। बंधन के कितने प्रकार? मैंने आप लोगों को बताया था कि बंधन सुश्रुत अनुसार 14, चरक अनुसार 2, बागवट अनुसार 15। तो आप लोग सुश्रुत के ऊपर मतलब प्रेफरेंस देंगे, इसलिए 14 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है दग्ध के प्रकार। दग्ध कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक, अतिदग्ध। अग्निदग्ध में रोपण श्रेष्ठ है। अग्निदग्ध में हम लोग घृत सबसे श्रेष्ठ है। परम सुकुमार विधि क्या है? परम सुकुमार विधि जलोका के लिए आया है कि सुकुमारों के लिए भी अच्छा है जलोका। इसके बाद रक्त मोक्षण के कितने प्रकार होते हैं? रक्त मोक्षण के 2 प्रकार होते हैं, शस्त्रकृत, अशस्त्रकृत। शस्त्रकृत में क्या आता है? 2 चीज़ें लिखे। अशस्त्रकृत में 3 चीज़ें आती हैं, वो कमेंट के थ्रू बताइए। मैं आप लोगों को पूरा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग अंदर नहीं देखेंगे। छेदन कर्म में प्रयुक्त शस्त्रों की धारा, छेदन कर्म में प्रयुक्त शस्त्र की धारा अर्धकोश की होती है। साथ में आप भेदन का भी कमेंट के थ्रू बताइए, लेखन का भी बताइए और भेदन का भी बताइए। 4 चीज़ों के लिए दिया हुआ है, चारों का अच्छे से याद रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस में कौन सा धार रहता है। शल्य तंत्र की परिभाषा लिखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। वुंड हीलिंग साइन क्या होते हैं? वुंड हीलिंग साइन में पहले स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, स्टेज ऑफ वुंड कॉन्ट्रैक्शन, स्टेज ऑफ इपिथेलियलाइजेशन, स्टेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन, ये सब होता है। C1 के नाम लिखे। C1 हम 4 प्रकार से करा सकते हैं, तो उसके नाम लिखते हैं। ठीक है, ये गोफड़िका वगैरह। फिर इसके बाद शस्त्र कोश, शस्त्र कोश क्या है? जिसमें हम शस्त्र रखने हैं, 9x12 अंगुल का होता है, वो लिखना है। क्षार कर्म के योग व्यक्ति लिखे। क्षार कर्म हम किस पे करा सकते हैं? ठीक है, 2 प्रकार से हम क्षार कर्म, पानी क्षार और बाह्य क्षार में, तो वो सारी चीज़ें लिखना है। अग्निकर्म की बस ये याद रखिएगा कि क्षार कर्म हम पित्त व्याधि में नहीं कराएंगे। अग्निकर्म की श्रेष्ठता लिखिए। अग्निकर्म क्यों श्रेष्ठ है? तो यंत्र से शस्त्र, शस्त्र से क्षार, क्षार से अग्निकर्म श्रेष्ठ है, तो अग्निकर्म क्यों श्रेष्ठ है उसको लिखना है। ठीक है, मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य चिकित्सक के गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शल्य चिकित्सा जो कंपन नहीं करे, स्वेद नहीं आए, मोह नहीं होना चाहिए, ये होते हैं। मैं और भी लक्षण है वो याद रखिएगा। व्रण शोथ की परिभाषा लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लामेशन है व्रण शोथ। ठीक है, विशुद्ध रक्त का लक्षण लिखिए, विशुद्ध रक्त का लक्षण कैसा होता है। ठीक है, ये भी सिंपल, बहुत सालों से पढ़ के आ रहे हैं। फिर इसका योग्य विधि, योग्य मतलब छेदन वेदन हम किस
चीज़ों में कराएंगे, किस किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वो है योग्य विधि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पेपर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।